करवा चौथ व्रत कथा। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और उसकी एक पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण भाइयों की बहुत ही लाडली थी। उसके सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय बाद उसका विवाह किसी व्यक्ति से हो गया। विवाह के बाद वह मायके आई और फिर उसने अपने सभी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते ही वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है, वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही खाएगी। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। बहन की यह हालत देखकर उसके भाइयों से नहीं देखी गई। फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर अपनी बहन से कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करने लगी तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और उसके पास आई। उसने अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने उस बहन को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार 7 भाइयों की बहन ने पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने 7 बहनों की भाइयों की जो बहन थी उसको सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। उसके बाद से महिलाओं में करवा चौथ का व्रत पर अटूट विश्वास होने लगा। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण हुई।